ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आर्यन आपकी आवाज और हम बात कर रहे हैं बेलगाम होते अपराधियों की। बेगूसराय के मसलनपुर गांव में बेखौफ अपराधियों ने रंगदारी नहीं मिलने पर एक मछली दुकान पर गोलीबारी की। इस हमले में मछली व्यवसायी के एक रिश्तेदार की गोली लगने से मौत हो गई। घटना से नाराज लोगों ने 0 माइल के पास NH 28 और 31 को जाम कर दिया। सदर SDO खुद मौके पर पहुंचे और नाराज लोगों को अपराधियों की जल्द गिरफ्तारी का भरोसा दिया। नाराज लोग SP को मौके पर बुलाने की मांग कर रहे थे। आज से पहले जो मतलब 4-5-7 आदमी था वो यहाँ पे आके ज़बरदस्ती रंगबाजी टैक्स मांगता था, जो कि ये लोग सक्षम नहीं हुए देने में। और एक दिन लगभग 4-5 दिन पहले जो है उनके घर पे और गद्दी पे भी गोलीबारी हुई थी, जिसका रिपोर्ट थाने में लिखवा दिया गया था, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया गया। और कल लगभग 1:30 बजे आया 5-6 करीब बाइक पे सवार और इसको गोली मार के चला गया। घटना पहले ही रंगदारी मांग रहा था, आज से 4-5 दिन पहले मांगा था। उसी के स्थिति में रात में आया करीब 1 बजे के लगभग, तो वहाँ बैठा हुआ था उसका रिश्तेदार का लड़का रामानुज का, उसी को गोली मार दिया। इधर बिहटा के चौरा गोपालपुर गांव में भरोसे का खून हो गया। यहां पर दोस्त ने ही दोस्त को गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कहा जा रहा है कि चंदन को उसके दोस्त विजय साव ने पहले तो घर पर बुलाया और फिर उसकी गोली मारकर हत्या कर दी। घटना का कारण मामूली विवाद बताया जा रहा है। इस घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल है। झगड़ा सामान फेरने के चक्कर में सामान लाया कि क्या किया, तो उसी बीच में फट नहीं रहा था, उसी बीच में लगा। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम नहीं थे सर, साइड पे नहीं थे, हम बाद में बहुत बाद में गए। क्या बता रहा था कि क्या धमकी दे रहा था कि अभी इनका खैर नहीं है। कौन? वही दोनों भाई। अच्छा, उसके बाद ये लोग जैसे कि 50-60 गो आदमी से इसको टॉर्चर भी किया है। एक दिन मरबो घर से बुला के सुतल हली, खिया पिया के मार दे के गोली। कौन बुला के ले गया था? मुक्कू नाम है। अच्छा, काहे के लिए बुला के ले गया? दोस्त हली बिन्नो एक थरिया में खा के ऐसे करके दोस्त लोग बोले कहीं बोला के मार दे के। कै बजे रात को बुला के ले गया? करीब 11-11:30 होती। उधर बेखौफ अपराधियों ने दानापुर दियारा के हरशामचक गांव में पूर्व जिला पार्षद के बेटे की गोली मारकर हत्या कर दी। पूर्व जिला पार्षद रामभवन राय के छोटे बेटे उजेश राय पर अपराधियों ने उस वक्त हमला किया जब वो अपने भाई के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। अपराधियों ने अचानक उन्हें चारों ओर से घेर लिया। हथियारबंद अपराधियों को देखकर उजेश ने भागने की कोशिश की, लेकिन अपराधियों ने उसे चारों ओर से घेर कर गोली मार दी, जबकि उसके बड़े भाई ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। मौके पर पहुंची पुलिस ने हत्या के कारण का वजह आपसी विवाद बताया है। इधर मुंगेर के ईस्ट कॉलोनी इलाके में सेंट्रल इंस्टीट्यूट के पास बुधवार की सुबह अपराधियों ने रेल कर्मी शिव तांती की हत्या कर दी। शिव तांती जमालपुर रेल कारखाना में कार्यरत था। यह घटना उस वक्त हुई जब वो सुबह मोटरसाइकिल से काम पर जा रहा था। शिव तांती 1 साल बाद ही सेवानिवृत्त होने वाला था। गोली मारा है। हाँ, एक आदमी बोला कि हमको लगे जुतोर बनवाइए रहे। जा रहे थे, देखते हैं मेरा बहनों घर टेलीफोन के घर से आए, उसका कारखाना के सभी उसके बाद लेकर के यहाँ चले आए। ऐसे जबकि पार्टी किसी लड़ने झगड़ने। इधर लोक जनशक्ति पार्टी सुप्रीमो रामविलास पासवान ने खराब लॉ एंड ऑर्डर को लेकर नीतीश सरकार पर निशाना साधा है। नीतीश कुमार की सरकार को 1 मिनट की गद्दी पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। अकेले लोक जनशक्ति पार्टी है जो पिछले 5 साल से जो रिपोर्ट है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस का जो वेबसाइट पर है, उसको दर्जनों बार आप लोगों के बीच में हमने बांटने का काम किया है कि लॉ एंड ऑर्डर का मामला खराब हो रहा है। हत्याएं क्या कहते हैं, 25,000 से ज्यादा इनके राज्य में हत्याएं हो गई है। तो आज जब मनुष्य प्रगति के पथ पर अग्रसर हो गया है, आज जब विदेशों से लोहा लेने की बात आ रही है, आज जब और आगे बढ़ने की बात आ रही है, तब क्या लॉ एंड ऑर्डर विषय लगातार हम इस विषय पर बात करते ही रहेंगे?
हमारे तमाम मेहमान बने हुए हमारे साथ। रामानुज जी, आपके पास आते हैं हम। क्या आज के इस दौर में जब विकास की बातें की जाती हैं, जब विकास का ग्राफ बढ़ाने की बात की जाती है, वहां लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी स्थिति रहेगी कि यहां पर आम आदमी जी नहीं सकेगा ढंग से बिहार में? उस बिहार में जहां से कितने लोग आगे बढ़कर आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, बड़ी प्रशासनिक सेवाओं में जाते हैं, बड़े व्यवसायी बनते हैं, देश भर में नाम करते हैं, राजनीतिज्ञ बनते हैं, क्या उस बिहार में ऐसा उदाहरण देखने को मिलेगा? देखिए, पहली बात तो ये तो विदित सत्य है पूरी दुनिया के लिए कि विकास वहाँ हो ही नहीं सकता जहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो। आधारभूत संरचना की बात होती है तो आधारभूत संरचना किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आता है कि साहब लॉ एंड ऑर्डर, ट्रांसपोर्टेशन यानी कम्युनिकेशन, पावर का ये मैनेजमेंट यानी पावर का सप्लाई, तो ये तीन जो महत्वपूर्ण जो कारण और कारक है जो किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए, समाज के विकास के लिए, तो उसमें लॉ एंड ऑर्डर की बिहार की ये स्थिति है। और उसके बाद अगर विकास, न्याय के साथ विकास का डिरोड़ा पीटा जा रहा है तो लगता है कि या तो अब तो ये बोलने वाले लोगों को भी शर्मसार हो जाना चाहिए। अब अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है, अब सुशासन की बात की जा रही है, न्याय के साथ विकास की बात की जा रही है, समावेशी विकास का प्रचार हो रहा है, आखिर किसका विकास होगा, कैसे विकास होगा? मैं तो समझता हूँ कि साहब यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ दूसरे निवेशक और इन्वेस्टर के आने की बात छोड़ दीजिए, अपने राज्य के जो लोग हैं, अपने रोजमर्रे की जिंदगी आप साहब नहीं करें। बगहा में 7 लोग मारे गए। बगहा में सोचें, ये राहुल जी, ये तो ये कैसा उदाहरण है कि साहब बगहा में लोग पुलिस से मारे जा रहे हैं, यानी वहाँ पुलिस पहलवान हो जाती है, और जहाँ लोग मारे जा रहे हैं क्रिमिनल से, तो क्रिमिनल के सामने पुलिस नतमस्तक है। यहाँ फारबिसगंज में ये अकलियत के बड़के ये बनने वाले के राज में वो पुलिस अकलियत के 4 भाइयों को मार करके या देह पर कूदते हुए दिखाया जाता है। देह पर कूदते हुए देखा, सारी दुनिया ने देखा है, आप सभी लोगों ने नंगे आँख से सब लोग देखा। तो यहाँ महिलाओं को नालंदा में खदेड़ करके पीटा जाता है। पटना में महिलाओं और शिक्षकों को पीटने के क्रम में महिलाओं के साथ जो बदसलूकी, जिस तरह से पुलिस ने व्यवहार किया, और मामला सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो कॉग्निजेंस लिया। तो पुलिस का बहसीपना भी दिखाई देता है, पुलिस का निकम्मापना भी दिखाई देता है। पुलिस का निकम्मापना कि मुख्यमंत्री जी को कहना पड़ता है कि नहीं होते फलाना तो हम बचते ही नहीं, वो कहना पड़ता है सरकारी दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता को कि हमारे डीजीपी मार खा रहे थे। तो जिस राज्य में डीजीपी मार खा जाते हैं, जिस राज्य में पटना में आकर के सरकार का बलात्कार करके लोग चले जाते हैं और सरकार जो है सो कभी भागलपुर से पूर्णिया, किशनगंज में घूमते रहते हैं, तो ये स्थिति है। कैसे यहाँ विकास की बात हो रही है मैं नहीं समझता। अगर बातें की जा रही है तो पूरा बकवास है या प्रचार की है। आपसे भी जानना चाहेंगे, यहाँ पर ये विकास की बातें तो खैर दूर की बात है, ये जो स्थिति है, लॉ एंड ऑर्डर भी अगर आप नहीं संभाल पाएंगे और इस तरह से अगर अपराधियों का शासन चलेगा, तो फिर कैसे आप सोच सकते हैं कि एक अच्छे बिहार का निर्माण किया जा रहा है? किसी भी हालत में उस राज्य में कभी विकास नहीं हो सकता है जिस राज्य में लॉ एंड ऑर्डर, विधि व्यवस्था की स्थिति ठीक नहीं होगी। और विधि व्यवस्था जैसे किसी भी राज्य की उन्नति, प्रगति और तरक्की के लिए कई मानक होते हैं, उसमें एक महत्वपूर्ण है बिजली अगर है, रोड सड़क है, तो इसके अलावा महत्वपूर्ण में लॉ एंड ऑर्डर होता है। लेकिन जहाँ की स्थिति लॉ एंड ऑर्डर खराब होगी वहाँ विकास तो कोई संभव ही नहीं है, कोई 7वां अजूबा होगा, कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि यहाँ बिहार की पुलिस के दो चेहरे यहाँ नजर आ रहे हैं। जैसे भारतीय जनता पार्टी के लोगों के 2 चेहरे हैं, जब तक साथ थे तब तक नीतीश कुमार बहुत आगे थे, बहुत उन्नति और प्रगति और तरक्की करा रहे थे। आज 7 दिन से हटे तो 7 दिन में पूरा बिहार सुहा हो गया, बिहार में लॉ एंड ऑर्डर समाप्त हो गया, बिहार एकदम कत्ल खाते में चला गया। ये दोहरा चरित्र इनका है। उसी तरह बिहार की पुलिस का भी दोहरा चरित्र है। जब निर्दोष लोगों पर गोली चलाने का काम करती है, फारबिसगंज में गोली से मारने के बाद उस पर चढ़ करके सीने पर रौंदने का काम करती है, और वही पुलिस यहाँ प्रोटेक्शन नहीं देती है। जो अभी इसका बगहा में थारू जनजाति के साथ जो हुआ उसको आप भूल जा रहे हैं? नहीं, उसको भी हम कह रहे हैं कि वहां भी पुलिस ने अपनी दबंगता दिखाई, और पटना सिटी में दबंगता नहीं दिखाई। पटना सिटी के बिल्डर्स की जो रिपोर्ट आ रही है उसमें बाजाब्ते उसके पहले FIR कहा गया कि भाई यहाँ पर FIR है, हम पर जान का खतरा है, ये रिपोर्ट आई। आप बेगूसराय में जो मछली व्यवसाय है वो पहले थाने में लिख के दे चुका है कि हमको उसके घर पर हमला हुआ, घर पर हमला
हमला हुआ, उसकी हत्या हो ये दोहरा चरित्र जो है ना पुलिस का, कि जहां निर्दोष हैं, जहां गरीब हैं, जहां पसमानदा हैं, जहां बेचारे हैं, वहां पूछने नहीं जा रही है, लेकिन जहां दबंग है उनसे डरने का काम वो कर रही है। ये दोहरा चरित्र दोनों का सामने आ रहा है, बिहार पुलिस का और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का। मृत्युंजय जी, मुझे तो आश्चर्य लगता है, ये अभी लंबी लंबी बातें कर रहे हैं, पैजामा खींच रहे हैं, कुर्ता टाइट कर रहे हैं, लेकिन उसी सरकार के बारे में जिसके बारे में ये बोल रहे हैं, अभी इनको विधानसभा में उसको बचाने का काम इन्होंने किया है, इन्होंने को सपोर्ट देने का क्या। उस समय एक सांप्रदायिकता की बात करने लगते हैं, और अभी जब हत्या हो रही है तो बड़ी बड़ी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। सपोर्ट वापस लेना चाहिए आपको। दोनों तरह की बात कर रहे हैं, एक तरफ सांप्रदायिक का भय दिखा रहे हैं और एक तरफ जो है लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं एक कंफ्यूज है, और मुझे लगता है कि जिस सरकार के बारे में ये चर्चा कर रहे हैं उस राज्य में कहीं ना कहीं कांग्रेस के जो लोग सहयोगी अब हो गए हैं। हम तो जमीन पर आ गए, हम तो सड़कों पर उतर गए इस विषय को लेकर, 17 साल का सुख भोगने के बाद, लेकिन आप तो आज सपोर्ट कर दिए। 17 साल शोषण करने के बाद सरकार का लॉ एंड ऑर्डर की आज बगहा में घटना घटी, पुलिस जो है जिस प्रकार से और लोगों को मारने का काम किया, पुलिस पर पथराव तो होते रहते हैं, कोई प्रकार की घटना होती है तो पथराव होती है, लेकिन इस प्रकार से घटना घट रही है कि वो फायर कर करके और लोगों की जान चली जाती है। साहब आप बताएं कि भैया आदमी एफआईआर पहले दर्ज करवाता है, जाकर के वो कंप्लेन कर देता है, पुलिस को माई बाप बोलता है, सरकार को माई बाप बोलता है, और बोलता है भाई साहब मुझे इस आदमी से खतरा है, मेरी जान बचाओ, उसके बाद भी उसको गोली मार दी जाती है, उसकी हत्या हो जाती है। यही दुर्भाग्य बता रहे इस बिहार के अंदर में जो अब परिस्थितियां शुरू हो गई है, जिसके साथ जो कलंक का टीका इनके ऊपर अब लगने लगा है, और ये पहले इससे पहले कोई भी घटना नहीं हो रही थी। जहां गोली मार करके सीने पर रौंदने का काम किया था, वहां पर इनको नजर नहीं आ रहा था, जहां पर अल्पसंख्यकों समुदाय के लोगों का था। फिर एनडीए 2 में हमने पहले कहा, एनडीए 2 में जिस प्रकार के ग्राफ गिर रहे हैं, मैं बार बार इस विषय को हम लोग भी उठा रहे हैं, और हमने सारी परिस्थितियों को इसलिए कि बिहार में जो साथ साथ सरकार चल रही थी, कई विकास के काम हो रहे थे, जो बड़े बड़े निर्णय हो रहे थे, हमने कहा कि बिहार के अंदर में विकास के कार्य काम हो रहे हैं, बहुत अच्छे काम हो रहा है, स्कूल खुले थे उस समय में। आज परिस्थिति कैसी है? एक नया कॉलेज खुला था, एक नया मेडिकल कॉलेज खुला था, मेडिकल कॉलेज की स्थिति अच्छी की गई थी, स्वास्थ्य सेवाएं बढ़ी थी, सड़कों का जाल जो है मजबूत हुआ था, ये सारे काम मैंने आपको बताया। क्या क्या हुआ उसमें? क्या इसमें दोहराई नहीं है क्या? बिजली भी बहुत अच्छी, क्या ये नहीं था क्या? या क्या ये नहीं है क्या? क्या बिहार की सूरतें नहीं बदली है क्या? सारी बातें इसीलिए पीएमसीएच जाने के दौरान लोग डरते हैं, मरीज डरते हैं। अरे वो प्रचार जो एनडीए 1 में हमने करके दिखाया, वो बिहार के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज पूरे देश के लिए था। ये हम कहें या आप कहें, सभी लोग जानते हैं। प्रचार भी सबसे बड़ी बात क्या है, गांव के अंदर वातावरण नहीं बदला। हमने सरकार के अंदर सड़क के आज नंद किशोर जी की चर्चा कर रहे थे, क्या बिहार में सड़कें नहीं बनी है क्या? क्या बिहार में परिवर्तन नहीं हुआ क्या? केंद्र का पैसा पहले नहीं था क्या? इनके राज में नहीं था क्या? आज ही आ गया क्या? हमने करके दिखाया है। हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में भी जहाँ सुई नहीं मिलता था, जहाँ रुई नहीं मिलता था, वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसकी लाइन सरकार का बयान है, आपके मुख्यमंत्री जी का बयान है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति थी, यही अस्पताल की स्थिति थी। बच्चों की पढ़ाई कितने आ रहे हैं? एनडीए 2 में जो गरीब है, दलित है, अति पिछड़ा है, दलित है, क्या उसके बच्चों के स्तर नहीं बढ़े हैं? एनडीए माहौल नहीं बदला है? गाली दे रहे हैं, क्या महिलाओं की उन्नति नहीं हुई है? क्या महिलाओं में शैक्षणिक शिक्षा के प्रतिशत नहीं बढ़े हैं? क्या महिलाओं में जागरूकता नहीं आई है? पूरे राज्य क्योंकि आपने चर्चा छेड़ी है, इसकी स्थिति क्या है, ये सच्चाई है। महिलाओं का सम्मान बढ़ा है, गैंग रेप वाले रेप होता था, अब इनके साधन में गैंग रेप हो रहा था जब तक कांग्रेस वाले तो बोले नहीं। इस देश में घृणात्मक काम जितने हो सकते हैं इन्होंने करके दिखाए हैं। अभी तो आप क्या दिल्ली के अंदर कितना बड़ा बड़ा गैंग रेप हो गया और इनके कान पर जू नहीं दे रहा है। कानून बना रहे हैं, कानून का पालन नहीं हो रहा है। चलिए ये सारी बातें करके ये नहीं झुटलाया जा सकता कि कानून भारी साहब ये सवाल तो उठाया आपके ऊपर में, इस प्रकार की चर्चा ये कर रहे हैं। आज उसी नीतीश जी के गलबहिया कर रहे हैं, गले में गले लगा रहे हैं। आपने 7.5 साल तक गलबहिया की है, हमने तो कहा 17 साल तक का साथ निभाया आपने, हमने किया है। हमने बिहार के अंदर में एक अच्छा वातावरण लाने का काम किया, हमने इसको गर्व से हम कह सकते हैं। लेकिन कांग्रेस के साथी जो बोल रहे हैं अभी नीतीश जी के खिलाफ जो बोल रहे हैं, इनको बोलना नहीं चाहिए। अब तो सत्ता में साथ में सारी बातें ये स्थिति यहाँ पर किस तरह से नेता जो है आपस में यहाँ पर लड़ाई करने वाली जो स्थिति बन रही है। हम चाहते हैं रामानुज जी जो सही तस्वीर है उसके बारे में हम बात करें। समय की कुछ कमी है कि क्या बिहार से अपराध मुक्त वातावरण
कि बिहार वासी जो है कभी कल्पना कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। जो अपराध का बढ़ता ग्राफ है, सरकार होती है, पुलिस तंत्र होता है, एक खुफिया विभाग होता है, तमाम लोग होते हैं, और उसके बाद एक अच्छी तरह से जो चीज चलती है, क्या वैसी कोई बात हो पाएगी या फिर सिर्फ लड़ाई मारधाड़ वाली बातें, या फिर आपस में एक राजनीतिक परिदृश्य पैदा करके एक प्रोग्राम खत्म करने वाली बातें यहाँ पर नजर आएगी? देखिए, मामला ये है राहुल जी, अगर गंभीर पर चर्चा अगर आप एंकर है कराइए तो गंभीर बात होगी, या नहीं तो इसे घाव होगा। देखिए, सच्चाई ये है कि राज्य को अगर हम या कोई बैठा हुआ कोई व्यक्ति या पार्टी सरकार में जब आते हैं, लोग आती है पार्टियां सरकार में, तो मैं बार बार कहता हूं कि दो तरह का मैसेज कन्वे होता है। एक मैसेज कन्वे होता है वो पॉलिटिकल मैसेज कहते हैं, एक मैसेज कन्वे होता है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज कन्वे होता है। ये पॉलिटिकल मैसेज जाता है कि ये व्यक्ति और पार्टी जो सरकार में आई है, बैठी है, वो किस समाज के किस तबके के लिए काम करेगी, कि सबके काम करेगी या बात बनाएगी, जो भी हो। और दूसरा एडमिनिस्ट्रेटिव मैसेज जाता है कि ये व्यक्ति, पर्सन और पार्टी जो बैठे हैं सरकार में, उनका क्या नज़रिया है लॉ एंड ऑर्डर, विकास या ये के मामले में, ये तोड़ जोड़ करके चलाएंगे, प्रचार तक सीमित रहेंगे, कि सही माने में राज्य को, और इसमें राज्य की जनता के भी बहुत बड़ा अहम रोल होता है कि साहब अगर हम चाहे, जब तक थाने ब्लॉक बिकते रहेंगे, जब तक डीएसपी का पद बिकता रहेगा, जब तक डीएम का पद बिकता रहेगा, उससे वसूलियाँ होती रहेगी, या डिस्क्रिमिनेशन कास्ट के आधार पर, क्लास के आधार पर, क्रीड के आधार पर, रिलीजन के आधार पर होते रहेगा, ये देखा जाएगा कि एसडीओ कौन पोस्ट हो रहा है। संदीप लांडे को यहाँ से हटा करके राज्यपाल भवन में बैठा दे दिया जाता रहेगा, तब तक भगवान मालिक होगा किसी भी राज्य का। इस राज्य का तो भगवान मालिक हो ही गया है, किसी भी राज्य का होगा कि सक्षम पदाधिकारी अगर है, चढ़ावा नहीं चाहता, या आपके जो हेंचमैन हैं उनकी बात को नहीं मानता, या वो लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना चाहता है, तो उसमें आपके चाहने वाले, आपके चाहे मतदाता हों, आपके कार्यकर्ता हों, वो प्रभावित हो रहे हैं। और आप ठीक है, पॉलिटिकल इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स में जो लगे हुए पॉलिटिक्स में लोग हैं, उनकी मजबूरियां कुछ होती है, लेकिन इच्छा शक्ति अगर हो, स्टेटमेंटशिप करने की इच्छा शक्ति हो, राज राष्ट्र के लिए एक दृष्टि हो, तो हम मन मार करके भी इस बात को सामने रख करके कि व्यक्ति कौन कितना दिन राज किया इससे नहीं जाना जाता, किसने क्या किया इससे जाना जाता है। वेल सेड, बहुत सही बात यहाँ पर रामानुज जी आपने कही है। और मृत्युंजय जी, मैं चाहूंगा कि यही बातें आप भी अपनी पार्टी की तरफ से कम ये स्थिति कि बिहार में जो स्थिति दिख रही है, लॉ एंड ऑर्डर की जो खराब स्थिति हुई है, उसको देखते हुए आप भी अपनी पार्टी की तरफ से कुछ संज्ञान में लेते हुए आगे बढ़ेंगे इसको लेकर। देखिए, हमने हमेशा कहा है, हमने इस सरकार को न कभी गिराने का प्रयास करेंगे। हम इस सरकार के जितने अच्छे काम करने के पहल होंगे, हमारे नेताओं ने कहा है कि हम इसको सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे। लेकिन जहां जिन मुद्दों की बात है, जनता की अदालत में जिन विषयों को लेकर जाना चाहिए, उन विषयों को हम जरूर लेकर जाएंगे। हम ये भी सत्ता को सचेत करेंगे कि आप कौन से काम ऐसे पहल करने चाहिए जिससे आम लोगों को सहूलियत हो, सहयोग बन सके, एक अच्छा वातावरण बन सके बिहार के अंदर। हम हमेशा ये प्रयास करेंगे, और हमारे नेता ने खुल करके बोला है, और इसलिए हमने जितनी बातें की है सरकार के अंदर भी, हमने जो काम करके दिखाया है वो भी अविस्मरणीय है, वो कोई भुलाया झुटलाया नहीं जा सकता। और हम निश्चित रूप से सत्ता में, विपक्ष में रहने के बाद भी हम एक बेहतर कदम जितना भी हो सकता है इस राज्य के उन्नति के लिए हम सरकार के साथ रहेंगे, हम सहयोग भी करेंगे। और जिन बातों को लगता है कि जनता के हित की बात नहीं होगी, जनता के साथ जो भी कानून और बनाए जाएंगे, जो इस प्रकार के कानून जो जनता के सहूलियत के लिए नहीं बने हो, उसको लेकर हम विषय उठाएंगे। करेंगे क्या? आज हमारे माननीय सुशील कुमार मोदी जी भगा गए हैं, स्वयं जाकर उन्होंने मिलने का काम किया है। उन्होंने स्वयं प्रशासन के विषय पर हम विपक्ष की जो भूमिका होनी चाहिए, लोगों को जो सरकार को जो सचेत करना चाहिए, किया है। और हम आज भी लखीसराय के अंदर घटना घटी, हमारे नेता ने जाने का काम किया। जिन जिन जगहों पर ऐसे वारदात आ रहे हैं, आज पहल करके, और उस समय भी आप ध्यान रखेंगे, बीजेपी के लोग जो भी हमारे नेतृत्व वर्ग है, निश्चित रूप से कोई भी घटना घटती है, जनता के बीच जाने का काम करते हैं, जनता की आवाज बनने का काम करते हैं। और इस जनता की आवाज बनने के कारण आज बीजेपी की प्रासंगिकता बढ़ी है, और इसलिए हम आगे भी आने वाले समय में एक बेहतर विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। चलिए, आजमी बारी साहब, एक गंभीर विषय यहां पर और एक गंभीर जवाब की अपेक्षा। पार्टीवादिता की बात नहीं, दूसरी पार्टी को कोसने की बात नहीं, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का मसला बिहार में उभर रहा है, एक पुराना बिच्छू जो काफी खतरनाक हुआ करता है, दोबारा मुंह फाड़ रहा है, वो भी अपनी कई संतानों के साथ।
लॉ एंड ऑर्डर का जो ये विषय है इसको कैसे दूर किया जाए, किस तरह से यहाँ लॉ एंड ऑर्डर अच्छा हो, क्या कुछ सजेशन आप देना चाहेंगे सरकार को? बिल्कुल देना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले एक बात बहुत आवश्यक जरूरी बता देना चाहता हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते हैं तो उनके बोलने में, उनके कहने में कितना फर्क आ जाता है। वो ये कहते हैं कि अभी जो घटनाएं घट रही हैं उसमें जाने का काम कर रही है सरकार, जब अच्छे काम करेगी तो मैं उसका समर्थन करूंगा। जिस दिन इन्होंने सरकार से समर्थन वापस लिया है या सरकार के द्वारा इनको गर्दनिया देके बाहर कर दिया गया है, तुरंत आप सुन लीजिए, जब आप बोल रहे थे मैं बहुत गंभीर सुन रहा था, आप गंभीर मसला मैं रख रहा हूं आपके सामने, आप इसको गंभीरता पूर्वक सुनिए कि आपका क्या चरित्र है, कि आपको जनता के जो प्रश्न सामने आ रहा है वो बताइए। आप बोल रहे थे, मैं सुन रहा था, कांग्रेस के बारे में नहीं कहा, मैं वही आ रहा हूं, कांग्रेस की चर्चा जिस तरह से आपने कहा। चलिए लॉ एंड ऑर्डर कैसे सुधरेगा ये बताएं। उन्होंने कहा कि जैसे ही सरकार अच्छा काम करेगी उसको हम समर्थन देंगे। चलिए ठीक है, सरकार ने जैसे ही इनको बाहर किया वो सही ये बात पॉलिटिकल है, अभी की बताएं। विश्वासघात काम कर दिया। एक मिनट हम बताना चाहते हैं, नहीं आप सुन लीजिए, अभी गंभीर विषय पर बात करना चाहते हैं तो गंभीरता से लाइन ऑर्डर पा रहे हैं, वही लाइन ऑर्डर पर मैं पूछता हूँ कि जिस मोदी को भी आप बोल रहे हैं कि मोदी जी गए हैं बघा, आप नरेंद्र मोदी, मोदी आज तक किसी घटना में गए थे? अरे कांग्रेस क्या कर रही है, आप अपना लॉ बताइए। रिश्तेदार ने फारबिसगंज काम किया, कांग्रेस का क्या स्टैंड हुआ है? कांग्रेस का कोई गया है क्या? देखिए आप क्या बात, कांग्रेस के कोई गए? आपने तो आप बोल रहे थे, मैं कोई नेता गया? मैं बोल रहा हूँ कांग्रेस का कोई नेता भगा गया? सुनने का तो क्षमता बताइए तो। चलिए कांग्रेस गई, बीजेपी गई या आरजेडी, लेकिन बिहार की जनता सब कुछ देख रही है साफ तौर पर। घटना में कहीं नहीं गए थे आज क्यों भगा गए? फारबिसगंज कोई नेता जा नहीं रहे, फारबिसगंज क्यों नहीं गया? एसी कमरे में बैठकर हवा खा रहे हैं और बात कर रहे हैं बड़ी बड़ी। फारबिसगंज क्यों नहीं? बीजेपी का भूत सता रहा है, बीजेपी का भूत सता रहा है। जब भी चर्चा हो तो बीजेपी की बात करते हैं। कांग्रेस का अपना स्टैंड क्या है? कांग्रेस ने बिहार के साथ क्या किया है? चलिए बिहार की जनता देख रही है और बिहार की जनता माफ नहीं करती है जब ऐसी स्थिति आती है। बिहार की जनता साफ तौर पर समझ रही है। इस एक घंटे के कार्यक्रम के दौरान बिहार की जनता ने यह भी समझ लिया है कि राजनीतिक दल कितने संवेदनशील हैं, इस मुद्दे पर क्या संवेदनशीलता दिखाते हैं। जहां हत्या, लूट, बलात्कार और वारदातों की घटनाएं लगातार बढ़ रही हो, लगातार प्रयास किए जाते रहे कि तमाम दल कम से कम अपनी अपनी प्रतिक्रिया दें, लेकिन आखिरकार ये इस तरह की जो एक दूसरे के ऊपर छींटाकसी है, ये जब तक बंद नहीं होगी तब तक जनता का राजनीतिक दलों पर विश्वास कुछ कम ही रहेगा। बहरहाल आप तीनों मेहमान हमारे स्टूडियो में आए और अपना अपना पक्ष रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जनता इंतजार कर रही है कि कब लॉ एंड ऑर्डर बिहार में अच्छा होगा, कब हत्याओं का सिलसिला रुकेगा, कब बलात्कार जैसी घटनाएं कम होगी, कब छिनतई, लूट और जो भय का वातावरण एक बार फिर मुंह सिर उठा रहा है वो बंद होगा। इसका इंतजार बिहार की जनता कर रही है और यह भी चाहती है राजनीतिक दलों से कि कम से कम वो अपेक्षाकृत एक संयमित जवाब दें और इन मुद्दों पर कम से कम बेबाकी से सही और निष्पक्ष जवाब दें। इसी के साथ आर्य ने आपकी आवाज में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।